हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूशन ऑफ दैट वीडियो है जो लास्ट वीडियो था, उसको जाके देख लेना। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बताई थी कैसे कहते हैं इस 71st बीपीएससी के एग्ज़ाम्स को आप इजीली नहीं मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप क्रैक कर सकते हो। तो कई लोगों की रिक्वेस्ट है सर ये एग्जीक्यूट करवा दो अपने लेवल पर। तो इसका एग्जीक्यूट कराने का हमने सोचा एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़, और किस छोटी सी नहीं है वो, लेकिन एग्जॉस्टिव है वो, मैं कह रहा हूँ छोटी सी। तो एक प्लान मैंने एक्शन ऑफ एक्शंस हमने क्रिएट किया है उसका, कि जैसे कि हमने जो भी बताया था उसमें घटना चक्कर में बारे में बताया था, लूसेंट के बारे में बताया था, एनसीईआरटी के बारे में बताया था, उसका क्या यूज़ करना है, कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बिहार के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनकी क्या वैल्यू है, बजट और इकोनॉमी सर्वे की क्या वैल्यू है बिहार के और सेंट्रल लेवल के, तो उसको सब उसमें एकोमोडेट करने की कोशिश की है हमने अपने टेस्ट के फॉर्म में। और उसको बड़ा अलग तरीके से चैनलाइज किया गया है कि अगर पेपर दो लेवल पे हम रख रहे हैं पेपर को इसको, तो एक तो वो है जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को रखेंगे जो टेलीग्राम के क्विज के फॉर्म में आएंगे, और एक जो है पेपर बेस्ड टेस्ट होंगे वो मॉडरेट और टफ के लेवल पे जाएंगे। ठीक, और क्या सोर्सेज फॉलो करने, मैंने जो 7-8 बुक बताई थी वही आपको फॉलो करनी है। तो ये एक पूरा चैनलाइज कर दिया है हमने पैटर्न। ऑलमोस्ट 14 टेस्ट होंगे उसमें, 8 पहले मिनी टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और ये जो टेलीग्राम की क्विज़ होती हैं वो डेली होंगे। उसके आपको डेली के डेली अपने उसी हिसाब से आपको जो डेली टेलीग्राम के क्विज़ होंगे वो एक तरह से आपके डेली लर्निंग प्लानर की तरह काम करेंगे। तो वो आपको देख लेना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। तो सुबह उठो, शाम तक पढ़ाई करो, और फिर शाम का 8 बजे टेस्ट होगा, उस टेस्ट को दे दो, और संडे को जो टेस्ट होगा वो आप दोगे ही। तो इन सबको कंबाइन करके 12-14 घंटे की स्टडी करके एक अगर करोगे कॉम्प्रहेंसिव, तो ये एग्ज़ाम ईज़िली तो नहीं लेकिन निकलने के चांसेस बनते हैं अगर अभी तक भी पढ़ाई नहीं की है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जो जैसे मैंने बताया था कि हर चीज़ों को पर जहाँ पे जिसको जितना इन्फो, जैसे कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर रिपीटेड आते हैं और पता है कि घटना चक्र से ही आने हैं, ठीक, क्योंकि घटना चक्र बेसिकली समावेश है ना पिछले कई वर्षों के पेपर्स को, आप उसके अगर किसी और बुक में भी वो सब चीज़ें हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उस चीज़ को हम लोग कराने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री पे एकदम बिल्कुल स्ट्रांगली फोर्स करके इसे करा लिया जाए, कि जो 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं, तो आपके 28, 29, 30 क्वेश्चन सही हो जाएँ। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैसेट्स वो होता है करंट अफेयर्स का फैसेट्स होता है, तो क्विज़ के फॉर्म में तो हम लेंगे ही। जो टेलीग्राम पे क्विज़ होगी, हम ऑलमोस्ट 10 महीने का करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा वो हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, और सब मंथ वाइज कवर करेंगे आपको, कि अक्टूबर नवंबर से लेकर पूरा अपना आपका ये जो अपना अगस्त तक का ये पूरा कवरेज हम कर डालेंगे कि क्वेश्चंस कहीं बाहर से ना जाएं। तो करंट के भी, और आपको जो टेस्ट होंगे वो 2 दिन पे करंट के हो रहे हैं, 3 दिन के तरह पे हो रहे हैं, तो आपके पास टारगेट्स होगा, आप उसके हिसाब से अपनी वो क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम डेट ये क्विज़ हो गए, हाँ, तो पेपर बेस्ड टेस्ट में भी हम करंट अफेयर्स को का टेस्ट होगा, उसके थ्रू कहते हैं अपने आप को बढ़िया कर सकते हो। तो आपका पेपर बेस्ड टेस्ट हो गया, आपका टेलीग्राम क्विज का टेस्ट हो गया, तो ये सब सारे टेस्ट और उसके शेड्यूल्स होंगे आपके पास। तो उसी शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को अलाइन करके आप इस टेस्ट को बहुत बहुत स्ट्रांगली कहते हैं आप देने की कोशिश करना। अगर इसको देने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपके चांस बनेंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। और जो हमारे बच्चे, जो स्टूडेंट्स हमारे, जो आप लोग भी जो हमारे पास आए हो और जो 17वीं में थे उससे पहले थे, जो उनके सिलेक्शंस नहीं हुए, यार ये कर डालो तुम लोग भी। कहते हैं लास्ट मोमेंट पे क्या है ना, मेंस उसका एग्ज़ाम दिए हो ये तो, और अब 40-45 दिन का ये कोर्स चलेगा, तो इसको फास्ट मोड में कहते हैं, और इसको एक सिंसियरिटी से इसको कर डालने का, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं होंगे, बिहार स्पेशल होगा आपका, और फिर अपना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे, तो उसको सारे को समावेश करके, और पूरा एक शेड्यूलिंग है ना उसकी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसी से अपने आप को डेली टारगेट के बेसिस बना के 12-13 घंटे की स्टडी करके, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता जाता है ना यार, तो एग्ज़ाम तो देना ही चाहिए ना। तो एग्ज़ाम देना ही है, फाइनल रिजल्ट आपने पेपर अच्छा किया, नो डाउट, कोई उसमें वो नहीं है मुझे, लेकिन ये है कि लास्ट मोमेंट पे एक रिवीजन कर डालो इसके थ्रू। तो ये सब इनिशिएटिव, एक छोटा सा इनिशिएटिव है इसका, और आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और अपने, और जो भी लोग कहते हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लो, उसमें मैंने बताया है कि कैसे। अब मैं उस चीज़ को क्या रिपीट करूँ दोबारा। तो एक प्रॉपर आपका वैसे डिटेल कोर्स के जो भी इसका वो होगा, मैम आएंगे उसको समझाएंगे, लेकिन मैं कहा कि ये आपको उन्होंने बताया था मुझे, तो मैंने कहा कि आपको जो लोग मुझसे कह रहे थे उसको मैं बता दूँ, ये कंटिन्यूएशन में ही एक पूरे प्लानिंग और फ्रेमिंग के साथ मैं करवा दूंगा इस चीज़ को। आप कर लो इस चीज़ को, ये आपको फ़ायदा करेगी। और ऊपर से जो लोग मुझसे जुड़े हैं तो वो मुझसे जानते भी होंगे, मैं डायरेक्ट कह देता हूँ मत करो इसको, ज़रूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन ये जो इस समय की ज़रूरत है
और फ़ी भी इसकी बहुत नॉमिनल से कोई होगी, वो जो होगी रजिस्ट्रेशन की वो देना, तो उसकी बहुत ज़्यादा फ़ीस भी नहीं रखनी है। और क्योंकि इसमें ये टारगेट है कि आप ये जो 1200-1300 वैकेंसी आई है इसको आप इसके अंदर एंटर कर जाओ। तो हमारा जिस चीज़ का प्रीलिम्स का जो भी है, हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है कि किस तरह से कभी फेल होना कि इसमें हुए नहीं जल्दी, तो उसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी इस एग्ज़ाम को ईज़िली क्वालीफाई करके निकल जाओ। तो अपने आप को, अपने माइंड से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और पूरा जो भी आएंगे, अगर कोई लड़का नहीं ज्वाइन करना चाहता तो शेड्यूल तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाले जाएंगे ना, और वो डिज़ाइन किए जाएंगे ना, वो टेलीग्राम के हों, चाहे वो टेलीग्राम की जो क्यूज़ है उसके हों, करंट अफेयर्स के शेड्यूल्स हों, कौन सी बुक्स हों, क्या पढ़ना है, क्या सब कुछ बुक इसमें क्लियर रहेगा ना यार। तो उसी को बेस बना के 50 दिन कहते हैं मेहनत से कायदे से पढ़ डालो, रगड़ डालो उसमें, तो ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप कर लेना। तो वो ऊपर से कहते हैं इसको, हमारे साथ भी जुड़े, क्योंकि बहुत इसकी कुछ फीस उस नहीं है, नॉमिनल सा कुछ वो रजिस्ट्रेशन होगा वो कर लेना। तो ये होगा कि चैनलाइज होकर हम लोग कर सकेंगे इस चीज़ को। तो आपका इनिशिएटिव है, आपके लिए लिया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए और अपना जो 71st BPSC मेंस की जो है अपनी सीट सुरक्षित कीजिए। क्यों मेंस में फिर तो जब हम आएंगे तो फिर नहीं फेलने होने देंगे आपको जल्द। ठीक है, अच्छे से कीजिए और अपने आप को सिविल्स के साथ जोड़िए। ओके, चैनल को चाहे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अच्छा होगा ना, तभी मैं ज़्यादा, हमें भी अच्छा लगता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। मैं ज़्यादा जब बोलूँ तो कुछ चीज़ें ज़्यादा तक लोग पहुँचे, लेकिन हमेशा मैंने ये कोशिश की है कि जितने लोग भी मुझे सुनते हैं तो एटलीस्ट कम से कम उनका तो फ़ायदा हो जाए। अब जब वो रीच बढ़ने की बात है, जबकि वो मैं उस पर पूरा फोकस नहीं कर पाता हूँ और ना करूँगा भी उस चीज़ पे फोकस। जब ईश्वर को बढ़ाना होगा बढ़ा देंगे कहते हैं। मेन चीज़ मेरा फोकस है कि जो लोग मेरे पास आएँ उनका रिज़ल्ट कहते हैं बहुत भयंकर हो। तो जो हमारे पास भी आते हैं उनके 40%, 45%, 50% तक कन्वर्जन रेट्स हैं हमारे बैचेस के, तो वो हम कंटिन्यू रखेंगे। मेंस के बैच हमारे स्ट्रॉन्ग चलते हैं, वो चलते रहेंगे। प्री का ये जो है कि यार कहीं गलती से कहीं प्री उरी में गड़बड़ हो जाए, इस वजह से हमने इसे डिज़ाइन कर रखा है। तो आप इसे कर लो और अच्छे से कहते हैं अपने इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की कोशिश करो। कि ऑल द बेस्ट, टेक केयर।